तो यहाँ पे अपनी सोच बदलनी है, अपने घर का सामान आपको खरीदना है और उसके बाद में आपको 6 साथी लाने हैं। और 6 साथी, 6 परिवार, 6 लोग ऐसे जो पैसा कमाना चाहते हैं, कितने दिन में मिलेंगे आपको? क्या दिन में मिल जाएगा ताऊ जी? मेरा कहने मतलब 5-10 दिन में मिल जाएगा ना, है ना? चलो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये 6 साथी आप यहाँ पे लेके आते हो, आप कितने लोगों को लेके? आसान है मिलना आगे। अच्छा, ये 6 लोग पैसा कमाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? चाहेंगे ना। तो ये भी अगर 6 साथियों को लेके आए तो इनको भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सरपंच जी सो मत, एक बार मेरी काम की बात सुन लो। कोई बात नहीं, होंगे या नहीं होंगे? आगे बात करते हैं। अगर ये लोग भी अपनी सोच को बदल लें तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? और ये 6 लोग भी, ये साथी भी आपके हैं, अगर ये भी 6 को लेके आए तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? अच्छा ताऊ जी, आपने किया कितने लेके आए आप? कितने आपने, आप जैसे सोच के लोग कितने आए आपके साथ? ना ते 6 लाया, 6 लाया ना, ते आगे तो गए को नहीं। ये 6 जना लाया आगे, फिर बे 6 जना आगे लेके आए और बे 6 जना लाया, तो टोटल कितना होगा ना? टोटल हो गए 1555। कितने लोग हो गए टोटल? यहाँ पे दिख जाएगा आपको टोटल लोग कितने हो गए। 6 लोगों को लाने में आपको कितने दिन लगे? 1 महीना। दिन जाने दो, 1 महीने में हो सकता है या नहीं? अगर वो 6 लोग भी 6 को लेके हैं तो 1 महीना उनको, यानी 2 महीने हो गए। उनको भी 1 महीना लगा तो ये आपका हो गया 3रा महीना, और उनको भी 1 महीना लगा तो आपका हो गया 4था महीना। और 4थे महीने में आपके सारे लोग कितने हो गए? 1555 लोग हो गए। आपकी जेब से पैसा लगा क्या? नहीं लगा ना। आपको क्या करना है? आपके घर के सामान इस्तेमाल करने हैं और आपको बताना है कि सामान वो 1 मिनट ताऊ जी, आपको क्या करना है? अपने घर का सामान खरीदना है, जितना चाहिए उतना खरीदना है ना? 20, 30, 50 हज़ार को जितना चाहिए जितना ही लेना है ना? और उनको ये बोलना है कि मैं आज एक नई दुकान में सामान है, नई कैंटीन खुली है, जो मैं सामान है मैं बहुत बढ़िया सामान मिल रहा है, अच्छे फायदे मिले और सब्सिडी भी मिली है, मैं तेरे भी कार्ड बना सकूँ अगर तू बनवाना चाहता हूँ, ये बोलना है। और फिर आके एनवर्जी से मिला देना है। क्या करना है? इनसे मिलाना है। इनमें कोई पैसा लगेगा कि काम में वो नहीं लगे ना। फिर ऐसे करके आपके पास कितने लोग हैं? 1555। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज आप सब लोगों के घरों का खर्चा कितना है? 10-15 हज़ार रुपये नॉर्मल है या नहीं है? और मैंने वो फ्री वाला बताया था, उसमें कितने का सामान लेना बताया था? कम से कम लेनो तारीख चाहे बोल तो दो, कम से कम है 2500 रुपया को बताया ना, 2500 मिनिमम। अब मैं कहता हूं अगर यहाँ पे मिनिमम एक आदमी अगर 2000 का भी ले तो कोई दिक्कत आएगी? कितने का ले? केवल 2000 का ही ले हर आदमी, तो कोई दिक्कत आएगी उसको? आज 2000 रुपये को खर्चों को नहीं किया घर में, है या नहीं है? अगर एक आदमी 2000 रुपये का सामान लेता है तो कितना हो गया जी? इंटू 2 कितने हो गए ताऊ जी? ये हो गए 31,10,000 रुपए का सामान। कितने की होगी खरीदारी ताऊ जी? कितने की होगी? कोई बात नहीं, कितने का हो गया? या 1 महीने की खरीदारी है, 4था महीने की कितनी है? 31 लाख। एक बात बताइए, बिना पैसे लगाए आपने कितनी खरीदारी कर दी? दुकान बुजुर्ग का पसीना आ जाए, इतने रुपए की खरीदारी होती है तब। क्यों सर? पहले तो इतने का सामान चाहिए दुकान में और ऊपर से और चाहिए मेंटेन करने के लिए। आपके 1 रुपए नहीं लगा। अब देखिए 31,10,000 रुपए की खरीदारी हुई, आपको रिवार्ड पॉइंट कितने % मिलते हैं सर? 50% मिलते हैं। तो इसका 50% कितना हो गया?
वो हो गया 15,55,000 रुपए। कितना हुआ? 15,55,000। और अब आपको इनकम बताऊं तो मोदी के एवरेज जो इनकम देता है वो देता है 10%। कितना देता है? 10% आपको यहाँ पर इसकी इनकम मिलेगी। तो 15,55,000 का 10% बता दीजिए कितना होता है? 1,55,000 और रुपए। कितना हुआ सर? कितना हुआ? कितना हुआ? 1,55,000 रुपए की शुद्ध इनकम हो गई आपको। किसके आधार पर? 1 रुपये नहीं लगा भी आधार पर। सोच के देखिए आपने, केवल बिना पैसे लगाए पैसे कमाने का अगर व्यापार है तो वो मोदी के रईस के अलावा है तो मेरे को बता दीजिए। हाँ पहला कई यहाँ पे थक गया कई यहाँ पहला मैं बंद हो गया मोदी के राज। हाँ मोदी के राज आरसीएम वगैरह नहीं साथ आई वो आगे सिस्टम मांगे। हाँ कई फर्क मिला। अगर वो सिस्टम ऐसा होता है, 1 मिनट सुन लीजिए सर, 1 मिनट सुन लीजिए। अगर वो सिस्टम ऐसा होता, मैं आपको एक पेड़ का उदाहरण दे देता हूँ, मैं आपको एक पेड़ का एग्जांपल देता हूँ सर। एक होता है नीम, क्या होता है? एक होता है कबाड़, होता है ना नीम के टाइप का ही। क्या दोनों एक जैसे हैं? नीम और कबाड़ एक जैसे हैं क्या सर? देखने में इंसान सारे देखने में क्या है? देखने में क्या है? एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी, दोनों का पावर, दोनों का सिस्टम क्या है? देखने में सारी चीजें एक जैसी लगती हैं। हम सबके हाथ हैं, सबकी आंखें हैं, सबके नाक हैं, सबके कान हैं, सबके 2 पैर हैं, सब एक ही है ना? लेकिन क्या एक है? सब डिफरेंस हैं, सब अलग हैं। ये चीजें तो किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना है। आपको सिस्टम आपके सामने है, आपको अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तो भी बहुत अच्छी बात है। अमिताभ बच्चन भुजिया के लिए बोले खाओ तो तारीफ खुशी, न खाओ तो तारीफ खुशी। वो तो पैसे कमाएगा, ठीक है ना? आप करो या ना करो आपकी इच्छा है, ठीक है ना? अगली बार जब हम मिलेंगे तो ये जो अभी पैसे आ रहे हैं इससे कुछ ज्यादा ही आपको मिले, ठीक है ना? ये चीजें मैंने मेरी बात आपके सामने रखी, बहुत अच्छा लगा। और इस महीने की जब लॉकडाउन, हाँ जी, शोरूम बनाओ। दूसरी बात ये तो कमाई का काम है। एक शोरूम यहाँ बिना के दुकान देखते तक नहीं कि नहीं एक जगह नहीं, यहाँ पे एक गोदाम एक दुकान नहीं पूरे फर्नीचर। देखो एक चीज बताऊं, मैंने ये कहा कि पैसा नहीं लगाना, बिना पैसे लगाए काम करना है। बात मान लिया था ना? आपको सामान चाहिए या शोरूम चाहिए? अरे शोरूम नहीं, चीज एक तो एक जगह हो, एक कहीं से ला के सर एक मिनट मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। आप सरपंच साहब हैं, है ना? मैं बोलूँगा सरपंच जी वोट दान दे दूंगा, टेंशन मत करो, अच्छा इकट्ठे भी जाओ। ताना वोट चाहिए हमें, तो वोट इसी बस तो ताना सामान चाहिए या शोरूम? अरे मान ली बात ये एक जगह सारा सामान है नहीं, कोई नहीं लावा तो वो देखे नहीं वो भी यहाँ पर कहते गोदाम ल्यार दे आपको विश्वास आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिलेगा। हाँ सब मिलेगा सर, सब मिलेगा आपको। तो आज का प्रोग्राम अच्छा लगा या नहीं लगा? अब मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा, 1 मिनट, मैं आपको एक ऐसे शख्स से इनवाइट करना चाहूँगा जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ मोदी गेट में हूँ। अगर वो शख्स मेरी जिंदगी में नहीं आते तो शायद मैं भी आज किसी स्कूल में 60,000 रुपये कमा रहा होता, और इस लॉकडाउन में वो 7,000 रुपये भी मेरे को नहीं मिल रहे थे। आज लॉकडाउन में भी मेरा पिछले महीने का जो चेक है, जो मेरा इनकम यहाँ पे आया है वो आया 86,972 रुपये। कितना है? 86,972 रुपये। और वो सिर्फ एक शख्स की वजह से हुआ है जो मेरे को बुलाया था ऐसी मीटिंग में और मेरे को बताया कि
दोस्त, अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है, बहुत एक अच्छा सिस्टम आया है, उसके अंदर आप आइए, देखिए, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी आपकी तरह बुलाने में एक मीटिंग में गया और मेरे से वो चीज जो है, जैसे आपके 100 सवाल हुए ऐसे मेरे सवाल हुए। फिर मेरा एक ही सवाल था कि देखो, एक ही बात बोलना चाहूंगा, मैं 7,000 रुपए कमाता हूँ, अगर 10,000 रुपए आ जाएंगे तो मजे हो जाएंगे, क्योंकि 10,000 रुपया भी बहुत हुआ है। आज एक 10,000 में 2 नौकर बाड़े की दुकान पर मिल जाना था, है या नहीं है? तो मैंने कहा कि 7,000 आए या 10,000 आ जाएंगे तो मजे आ जाएंगे, क्योंकि सारा घर का खर्चा घर वाले पापा जी वो चलाते हैं, मेरे तो 10,000 भी बच गए, जेब में खर्चा होगा। अच्छा, तो मैं 10,000 कमाने के लिए आया था, लेकिन 10,000 तो नहीं आए, 1 लाख रुपए मोदी के ने दे दिया। और वो शख्स और कोई नहीं है जो मेरे को मोदी के में लेके आए, वो हमारे बीच में बैठे हैं। और मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में उनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर नरेश पाल जी, एक बार जोरदार तालियां करते हैं। आप सभी को नमस्कार। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी समय हो चुका है और मैं आपका ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा। कुछ ही मिनटों में अपनी बात का समापन करेंगे, लाइट भी जा चुकी है। निवेदन करूँगा सभी से थोड़ा थोड़ा पास आके बैठ जाइए, फिर हम जल्दी ही यहाँ से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी समझ पा रहा हूँ कि थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे जितने भी आदरणीय हैं, पितातुल्य हैं, आपको मेरा प्रणाम। मेरे जितने भी मेरे उम्र के हैं, मेरे उम्र से थोड़े कम ज़्यादा हैं, दोस्तों मेरा नाम नरेश पाल है। झुंझुनू के पास एक गांव है, देसूसी का रहने वाला हूँ। गांव की लोकेशन है झुंझुनू से बगड़ के बीच एक मठ स्टैंड आता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। बात करूँ पढ़ाई की तो मैंने कंप्लीट एजुकेशन कर रखी है, जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, यानी कॉलेज कंप्लीट कर रखा है। इसके बाद में बताऊँ तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो एग्रीकल्चर था, कृषि से जुड़ा हुआ हूँ मैं, क्योंकि वैसे भी मैं किसान का बेटा हूँ और मैंने शिक्षा भी कृषि से ही प्राप्त की है। इसके बाद मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे मैं LS से भी कंप्लीट किया, यानी पशु कंपाउंडर जिसको बोलते हैं, ये मेरा एजुकेशन रहा है। जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, शुरू से मैंने गाड़ी घोड़े देखे हैं, पैसे खूब देखे हैं, कभी किल्लत पैसों की नहीं देखी, क्योंकि शुरू से हमारा ट्रेवल्स का बड़ा काम रहा है। इसके बाद पापा जी सहायक कृषि अधिकारी हैं, वो भी कृषि से जुड़े हुए हैं और घर में करीबन 2 से 3 सरकारी इनकम हमारे घर आ रही है। लेकिन ऐसा क्या था कि मैंने इस बिजनेस को सुना, ये जो साबुन तेल बेचने वाला काम है, इसको मैंने सुना। वैसे बताना चाहूँगा, गांव में सीधी भाषा में कहते हैं कि और कोई काम नहीं मिला के साबुन तेल वाले धंधे के अलावा, ये एक सामान्य सी भाषा है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, आज से 3.5 साल पहले मेरे जीवन में मेरे एक साथी दोस्त है जो आए, उन्होंने बताया कि एक ऐसा बिजनेस है जो करना चाहेगा, पैसे कमाएगा उसमें और बहुत बड़ा पैसे कमाएगा। तो मैंने कहा जी मैं तो बहुत ऑलरेडी एक ऐसी कंपनी थी जिसमें मैंने पैसा दिया था और वो कंपनी भग चुकी है। शायद ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। वो इस तरीके का कोई बैग लेके आए थे, जैसे हम कलर भी सेम ही था, काला ब्लैक कलर था। मैंने कहा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मेरे मेहमान मेरे पास आए हो, चाय पानी हम साथ बैठ के पियेंगे, लेकिन आप इस बैग को मत खोलना, क्योंकि ये बैग एक सांप की तरह है, दस जाएगा और मैं दोबारा इस चक्कर में नहीं आना चाहता। उन्होंने कहा कि बात बिल्कुल सही है, बात ठीक है, लेकिन मेरे पास घरेलू कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं भी किसी दुकान से पहले लेता था, आज मुझे ये ठीक लगे मैंने ले लिए। आज मैं आपके पास आया हूँ, आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ। प्रोडक्ट के कुछ डेमो है तो देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आए तो इस्तेमाल कर लीजिएगा, वरना हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी, हमारी दोस्ती में दरार नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है जी, आप ऐसा कह रहे हो और मेरे निजी हो तो आप ये काम मुझे दिखा दीजिए जो भी आप बता रहे। उन्होंने जितेंद्र जी की तरह 2-3 डेमो मुझे करके बताए, प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। 6 से 7 महीने सही मायने में मुझे बिजनेस नहीं समझ में आया था, लेकिन मैंने उस 6-7 महीने में कुछ साथियों को सफल होते देखा, जिन साथियों ने सिर्फ अपनी घर की जरूरत का सामान खरीदा था और वो धीरे धीरे यहाँ से पैसा कमाने लगे। ये बात मुझे समझ में आने लगी कि सिर्फ सामान खरीदने से अगर पैसा कमाया
जा सकता है, क्यों ना ये काम मैं भी करके देखूं। मैं पढ़ा लिखा हूँ, जो काम अगर मैं जिस पढ़ाई में मैं हूँ अगर वो काम करूँगा तो 40-50 हज़ार रुपये से ज़्यादा कभी नहीं कमा पाऊंगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे बड़ा पैसा कमाते हैं। मेरे ही अपलाइन सिलाई का काम करते थे, वीरेंद्र जी टेलर नाम है, सीकर के रहने वाले हैं, जो आगे पढ़े लिखे हैं। उन्होंने मुझे इस काम के एक अच्छे रूप में बताया। फिर अरुण जी हैं, राम सिंह जी हैं, मनोज जी हैं, ये सारे लोगों ने मिलकर मुझे काम बताया था। अगर वीरेंद्र जी की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा के मामले में वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, परिवार के मामले में बिल्कुल जीरो से भी एक कम स्थिति में थे। उस टाइम बहुत ज्यादा उनके सर पे कर्जा था। तो मैं उनकी बात से ज्यादा प्रभावित हुआ कि जिस आदमी के सर पे कर्जा है और वो आदमी भी इस बिजनेस को कर रहा है और 20-30 हज़ार रुपए कमा रहा है। आज उनकी बात करूं तो 4.5 साल हो चुके हैं उनको, 5 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। और एक 5 लाख रुपए महीने की आमदनी कमाने के लिए करीबन कई करोड़ों रुपए लगाएंगे। अनवर जी सर आप बता सकते हैं, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, आप बता सकते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी करते हो, खेती बाड़ी में पहले पैसा लगता है फिर पैसा कमाया जाता है। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जहाँ पैसा नहीं लगता वहां पे पैसा नहीं आता है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही देखा था। ठीक है, लेकिन मैंने इस काम को देखा तो मुझे लगा कि कुछ पैसा लगा के, यानी कि 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपए घर की जरूरत का सामान खरीद के लोग पैसा कमा रहे हैं। मैंने भी ये काम समझा, स्टार्ट किया। करीबन 3.5 साल मुझे हो गए यहाँ पे काम करते हुए। और मेरा तो हाईएस्ट जो पेमेंट महीने का रहा है वो 1,15,000 कुछ रुपए क्रॉस कर चुका है। औसतन अगर एवरेज की बात करूं, क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा सा अनबैलेंस काम रहा था, इसकी वजह से औसतन जो मेरा चेक आया है वो लास्ट महीने का 90,000 कुछ रुपए बना है। ठीक है, यानी हर महीने का ये एवरेज है। अगर बात करूं तो 1 लाख रुपए टच से कर रहा हूँ। नीचे कार खड़ी है, वो मैंने यहाँ से गिफ्टेड ली है। ऐसा नहीं कार मेरे पास पहले नहीं थी, मेरे पास पहले कार थी, वो मेरे ही मेहनत के पैसे से थी। मैं जो दूसरा एक ट्रैवल एजेंसी का काम करता था, लेकिन इस इंडस्ट्री से मुझे कार मिली। ये मैं संदेश आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूँ क्योंकि अभी फिलहाल इस टाइम ऐसे काम आ चुके हैं जिसमें हम थोड़ा सा पैसा का मतलब है किराया भाड़ा 2-5 हज़ार रुपए घर का सामान खरीद के, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा समय निकाल के हम अलग से एक आमदनी कमा सकते हैं। और हम क्यों कमाए? क्या हम कमा नहीं रहे? यहाँ पे जितने भी लोग आप बैठे हो कुछ न कुछ तो काम जरूर कर रहे होंगे। कुछ यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ के जो बैठे हैं, शायद आपके पिताजी कमा रहे होंगे, वरना आप खुद कमा रहे होंगे। सारे लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी क्यों है? ये बात मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताना चाहूंगा। हम खेती करते हैं, शायद यहाँ पे किसान लोग ज्यादा हैं जहां तक मुझे लग रहा है, खेती करते हैं, दुकानदारी करते हैं। खेती एक ऐसा साधन है जो हमारे पुश्तनीय काम में हमेशा होता रहा है, लेकिन क्या खेती में उतनी आमदनी है जितना आज हम देख रहे हैं और पहले की बजाय? क्या इतना आमदनी है हमारे पास खेती में? नहीं है। यानी आमदनी घटता जा रहा है और खर्चा बढ़ता जा रहा है। ये होगा, एक समय ऐसा आएगा कि आमदनी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जब हमारी खेती नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? और कोई काम हमें देखना पड़ेगा, या फिर हम करेंगे दुकानदारी भी करेंगे तो जगह दुकानें बहुत सारी होने लगी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो दुकानों का स्तर भी डाउन होता जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें कुछ न कुछ काम तो तलाश से करना ही पड़ेगा। अगर इस काम में हम आज से लग जाते हैं तो क्या हो सकता है? एक छोटे से और लास्ट टॉपिक में हम बात करके अपनी बात को खत्म करेंगे। यहाँ पे 2 जरिए हैं, एक जरिया है एक खेत है और दूसरा जरिया एक खेत है। मेरी बात को समझना, एक खेत आपका है, एक खेत आपका है। आपने क्या किया? एक खेत में आम के पौधे लगाने स्टार्ट किए। आपने क्या किया? एक खेत में हर महीने 6 महीने 4 महीने से जो फसल आती है, एक बार तो गेहूं की आ गई, चने की आ गई, मूंगफली की आ गई, कोई भी फसल आती है वो आपने लगाई। ठीक है, और दोनों की उम्र बराबर है। मेरे इस एग्जांपल से सारी बात इस कहानी को समझ जाएंगे शॉर्टकट में। दोनों की उम्र आपकी बराबर है, मान लीजिए बराबर है, आप भी मान लीजिए कि बराबर उम्र में हो आप भी, और खेत भी दोनों का साइज में बराबर है। अब बात करते हैं आपकी, आप कितने महीने में पैसा बांट लोगे? 6 महीने। सब बात समझ तो खेती से 6 महीने में पैसा बांट लेंगे। आपने आम का पौधा लगाया है, कितने साल में पैसा बांटोगे? 2 साल शायद
हाँ, आम का जो पौधा होता है वो पूरा जब पेड़ बनता है करीबन 3 साल ले लेता है। 3 साल 3 साल पेट बनेगा, फिर उसमें फसल लगने की बारी आएगी तो 3 से 5 साल के समय में वो क्या देगा, इनको फल देगा। लेकिन इन्होंने आम का पौधे लगाए, इन्होंने खेती लगाई, ये इनके पास गए, भाई क्या कर रहा है? बोले जी मैं तो आम के पौधे। अरे क्यों चक्कर में पड़ गया? आम के पौधे 3 से 5 साल के बाद देंगे फल, इतने में क्या करेगा? तो इन्होंने कोई साइड में अपना छोटा मोटा काम कर लिया, उससे अपना घर चलाया। लेकिन इन्होंने इनकी बात को नहीं समझा, इन्होंने कहा कि मुझे तो यही काम करना है। इन्होंने सिर्फ खेती पे ही ध्यान दिया, हर 4-6 महीने से फसल लेना स्टार्ट किया और इनकी उम्र बढ़ते एक उम्र पे चले गया। यानी जो आज इनका स्तर था, काम करने की पावर थी, वो 5 साल बाद में क्या होगी, बढ़ गई नहीं, स्तर घट गया, यानी उम्र भी बढ़ने लगी और क्षमता भी घटने लगी। इन्होंने जो पेड़ लगाए, पौधे लगाए थे, वो क्या बन गए, पेड़, और उन पे आके आ गए फल। अब बोलो आसान काम कौन सा है, फल वाला। इन्होंने क्या किया, ठेके पे दे दिया सारा काम। इन्होंने जो मेहनत करनी थी 5 साल में कर ली, इन्होंने ठेके पे दे दिया। आम का पेड़ कितने साल चलता है, कई पीढ़ियों। इन्होंने वो आम का पेड़ ठेके पे दे दिया, यानी कि पूरा जो खेत था ठेके पे दे दिया और लाखों करोड़ों रुपए महीने की आमदनी, या सॉरी 1 साल का सीजन के बाद इनके आमदनी होने लगी। लेकिन इनके खेत में पानी का स्तर थोड़ा सा कम हुआ, फिर कार्य प्रणाली है वो और जो युवा जनरेशन है वो खेत करना चाहती नहीं है, आजकल खेत में काम करना चाहती नहीं है। क्या ये फसल को दोबारा ले पाएगी? क्या वो क्षमता रहेगी? क्या वो पैसा हम कमा पाएंगे? इन्होंने जितनी 5 साल में पैसा कमाया था, इन्होंने पेड़ को तैयार होने में, फल को बेच के 2 साल में कमा लिया। इसलिए हमें काम वो करना है कि हम जिंदा हैं तो भी पैसा है, हम जिंदा नहीं है तो भी पैसा है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो भी पैसा है, हमारे हाथ पैर ना चल रहे हैं तो भी पैसा है। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनका, बुरा मत मानना, जिनका काम मान लीजिए इस कोरोना की वजह से बंद है और आपके घर में पैसा आ रहा है। कितने लोग हैं ऐसे? आप में से एक बार ऊपर हाथ उठाइए। यहाँ पे हम 2 ऐसे साथी हैं, और साजिद जी हैं और अनवर जी हमारे साथ ये भी स्टार्ट हुए हैं। इनके घर में इस सिस्टम से आज भी पैसा आ रहा है। मैंने 20 मार्च को लॉकडाउन था, बिल्कुल क्लोज हो गया था, पूरा महीना काउंट कर लीजिए आप, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में 5.5 लाख रुपए कमाए इसी इंडस्ट्री। तब मेरे बात समझ में आ गई। और अब चीज इतना मैं फ्री हो चुका हूँ, आज आपके साथ बैठा हूँ, फिर भी बहुत सारी टीमें अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं। अगर एक आदमी 1 रुपए भी कमा के दे रहा है तो मेरे पास में 1000 लीडर भी हैं, तो दिन के 1000 रुपए तो वैसे ही आ रहे। अगर वो 5 कमाएंगे तो 5000 तो वैसे ही आ रहे। कहने का मतलब मेरा सारांश यही है कि आम के पेड़ पे ध्यान दीजिए। जब तक आम का पेड़ बड़ा नहीं होता है तब तक आप छोटी अपनी जो खेती है वो साथ साथ में करते जाइए। मैं नहीं करा ये काम अपना पुस्तनीय काम छोड़ के इसमें आओ, नहीं, आप घंटे 2 घंटे लगा के इस काम को करो। क्योंकि बाजार में आप निकलोगे, एक दुकानदार से सामान लोगे, वो भी आपको ही सामान दे रहा है, पैसे आपसे ही ले रहा है, तो आप नहीं दे सकते क्या किसी को? और रही बात मंगवाने का, सामान का झंझट नहीं है, सामान आप चाहो तो आपको 1 करोड़ का 1 दिन में आ जाएगा। यहाँ पे आप ऑर्डर करोगे सामान। कहने का मतलब है थोड़ा सा विचार चेंज करो और इस सिस्टम के आगे साथ आगे। और यही ऐसा काम है जो आपके बाद आपकी पीढ़ियों को जाएगा। खेती कोई करे ना करे गारंटी नहीं है। आज आप कर रहे हो, आपका मन है, आपका विश्वास जुड़ा हुआ है, कल की जनरेशन पता नहीं करे ना करे, तो पैसा खेती से तो आना नहीं है। खेती से तो पैसा जब आएगा जब वहां पे प्रॉपर उपजाऊपन होगा। और अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाए, ओले पड़ जाए, कोई और चीज हो जाए, तो वैसे भी नुकसान हो जाता है। तो सारा बिल्कुल किसान तो हर तरीके से मारा जा रहा, भाव में मारा जाएगा और वैसे मारा। मेरे कहने का मतलब है थोड़ा सा समय निकाल के अनवर जी के साथ मिलके, इनके साथ मिलके, साजिद जी के साथ मिलके इस काम को अच्छे से समझ के, जब आज इनके पास, मेरे ख्याल से मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूँ, इनके पास अगर पैसे, 1 मिनट आ जाइए, अगर इनके पास पैसे की कमी नहीं है फिर भी ये काम करना चाह रहे हैं तो क्या काम बुरा है? क्या ये आपका बुरा चाहते हैं? अभी तक इन्होंने ये थोड़ी कहा कि आज शाम को यहाँ से जाते साहब 1-1 कार्टून घर पे ले जाना पैसे देके, ऐसा तो नहीं बोला ना। आप स्वतंत्र हो, यहाँ पे आप स्वतंत्र हो। ये 2-2.5 घंटे जो लगे हैं ना, ये हो सकता है किसी को समझ में आएंगे तो दिशा बदल जाएगी। जैसे जितेंद्र जी को मैंने क्या दे दिया जी,
बात बताई थी, इनको समझ में आ गया। 7,000 रुपए तो कमा ही रहे थे, 10 कमा लेते, 50 कमा लेते, लेकिन मैंने बताया इनको समझ में आ गई तो बाइक की बजाय गाड़ी आ गई और 7,000 से आज 80-90 हजार रुपये महीने का आ गए। तो जब ये बात बता रहे हैं, जब ये ऑलरेडी इनका तो बहुत बड़ा काम है, रियल एस्टेट का इनका काम, और भी काम हो सकते हैं। जब ये कह रहे हैं इन्होंने एक टेंडर लिया, टेंडर का मतलब एक बड़ा इंडस्ट्री इन्होंने हायर किया और ये चाह रहे हैं कि इनके साथ आप मिलके पार्टनर बन के काम करो, लेकिन पार्टनर का आपको पैसा नहीं देना, ये आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। ये आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं इस बिजनेस का, ठीक है। कुछ इस्तेमाल मत करो। जो खेती के प्रोडक्ट अभी बताएं आपको, मान लीजिए पहली बार आपने इस्तेमाल किया, आपको रिजल्ट मिल गया, नहीं बताना चाहिए किसी को, बताना चाहिए। यही तो काम हम कर रहे हैं। चलो एक प्रोडक्ट पे काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आधा बीघा में इस्तेमाल कर लो, छोटे से एरिया में इस्तेमाल कर लो, छोटी सी बाड़ी कर लो, एक छोटी सी बाड़ी दूसरी साइड कर लो, एक साइड ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो, एक में सामान्य मार्केट के इस्तेमाल करो, जिसमें ग्रोथ दिखे उसको हाँ कर दो, उसके साथ काम कर लो। दूध पानी कर देगा सामने। सिंपल, छोटी 2 बाड़ी बनाओ खेत में, छोटी आधा बीघा के, दोनों में अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट यूज करो, जहां रिजल्ट लगे उसके साथ काम करो। फिर किसान भाइयों को जागरूक करो, भैया इस्तेमाल करो, सिंपल। तो ये था मेरा आज का प्रोग्राम जो मैंने बताया है, जितेंद्र ने बताया और इन्होंने अनुज जी ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वैसा जो कृषि वाला है, ये तो ये है या और ज्यादा भी है इसमें क्वांटिटी सौ मैंने जैसे हर फसल के हर पौधे के लिए अलग अलग है। सब में सही है। आपको सिंपल बता देता हूँ, यहाँ पर इसको मतलब जमीन के अंदर जितेंद्र मैं सिंपल बता देता हूँ क्या है। ये जो आप देख रहे हो ना एक्टिव SC, ये क्या है? ये एक तो गोंद का काम करेगी। गोंद का जानते हो, जैसे मान लो हम स्प्रे कर रहे हैं तो पत्तियों पे जो बूंदे बन रही है, हवा तेज चल रही है, तो या तो वो नीचे गिर जाएंगी या फिर ऊपर उड़ जाएंगी, तो ये गोंद का काम करेगी, ये नमी का काम करेगी, ये उपजाऊपन का काम करेगी नीचे, ठीक है। और ये क्या करेगा, एक्टिव जो मैक्स है, ये क्या करेगा, जैसे हम क्या कहते हैं अनार, सेब, संतरा, ये जो मतलब जो शरीर को बनाने योग्य जो चीजें खाते हैं ना, जैसे देसी घी खाते हैं, हम क्यों खाते हैं, शरीर बनता है जी। जो शरीर को बनाने की चीजें हम जो खाते हैं ना, तो पेट को बनाने के लिए पेट का मसाला है, उसकी पौष्टिकता है, कहने का मतलब सिंपल है। तो ये दोनों चीज अपना रोल कर रही है। इनको किसी चीज में मिला के भी दिया जा सकता है और अकेले भी दिया जा सकता है, मर्जी आपकी। हर फसल में, हर फसल में इसके लिए कोई स्पेशल फसल नहीं है। जमीन को नमी के काम पे। और एक चीज है, एक में भी केमिकल नहीं है हार्मफुल, एक में भी हार्मफुल यानी नुकसानदायक केमिकल है ही नहीं, ये जहर नहीं है, ये जहर नहीं है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, वो मसाला जो बॉडी को बनाता है, बॉडी हमारी भी होती है तो उनकी भी होती है, फसल की भी तो बॉडी होती है, ठीक है। ये उसको क्या करता है, गोंद का काम करता है, नमी का काम करता है, बस दोनों चीज अलग अलग है, दोनों को मिक्स करके दिया जाता है और पैदावार में बढ़ोतरी मिलेगी और फसल में जो कहते हैं ना, उसका जो हरापन बोलते हैं या फिर उसकी जो एरिया क्षेत्र बोलते हैं वो ज्यादा कवर करेगा। जैसे कई बार सीधी मिलेगी क्या इनके पास आगे मिल जी सब मिल जाएंगे। 100 रुपया का सामान 1 लाख मिल जाए, 5 लाख तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया और कोई अगर गलती हुई है तो क्षमा करना, कोशिश तो कर रहे हैं कि हम बाकी स्टेज आपके मैं सबसे पहले मैं साजिद जी को बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले हमें साजिद जी मिले और काफ़ी महीनों से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और ये आपको बताएंगे कि मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज़ करने पे इनको कैसा लगा और आज इनकी सोच मोदी केयर को लेकर क्या है। तो आप सुनिए, आपके ही क्षेत्र, आपके बीच के, आपके परिवार के साथी हैं साजिद जी। तो साजिद जी प्लीज। मैं बताता हूँ जी जी। साजिद को इस प्रोडक्ट पे तब विश्वास हुआ कि इसके ससुराल में इसके सारा काम कर तो वहाँ फसलों में और लोग चीज ले गए और उनकी अच्छी ग्रोथ की फसल कानून की है विश्वास वास्तव में कुछ जार देखिए बाकी काम इसके सारे ने भी काम शुरू कर दिया विश्वास है। तो ये ऐसे क्या है कि सारी चीजें की जानकारी करके इस कंपनी पे, इस प्रोडक्ट पे हमें विश्वास हुआ। अच्छा, ऐसा पैसा मैं भी नहीं कमाना चाहता,
कि मैं थाने सामान बेचूं थे घर बैठे गाड़ा देऊं महाजन का रोटी बचाए हाँ पहले इज्जत फिर पैसा वो चीज बहुत बढ़िया है कोई सिक्योरिटी बोलता कोई ठाकर ने मतलब लिखा मुझे एग्रीमेंट बोल ले लो खान से खाली एक आईडी देनी है फिर एक वो आपके बैंक अकाउंट अगर बैंक security account। चाहे तो और जो रिटर्न मिलसी थारे खाता में सीधो दस ये सामान खरीद सो जो भी थारे मोबाइल में मैसेज दस मतलब ठगी 1% ही कोनी हो बढ़िया है सामान तो के ठगो आप नहीं और ये इच्छा होगी वो काम करा मैं ये तहकीकात करी वो नापसंद चलो काम ठीक है अच्छा है। करो आपको तो चीज़ तो है तो सामान्य तौर